हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम महेश कपूर है और मैं मैथमेटिक्स के वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब में डालता हूँ। हाँ, आप लोग देखते भी हैं, आप लोगों ने खूब व्यू भी ढेर सारे दिए हैं, उसके लिए थैंक यू। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो मैथमेटिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहली चीज़। दूसरी बात है, अगर आपका बच्चा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होल्ड करता है तो उसके लिए अदर सब्जेक्ट को ग्रिप करना आसान हो जाएगा, मतलब आसानी से वो दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा करेगा। उसका कारण ये है कि मैथमेटिक्स जो होता है एनालिटिकल होता है और इससे ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बच्चे की समझ बढ़ती है, तो ये समझ जो है दूसरे सब्जेक्ट को भी सीखने में मदद करेगी। रटना नहीं, मैथमेटिक्स को भी रटा नहीं जाता, इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट को भी रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। चूँकि मैथमेटिक्स समझ के पढ़ी जाती, समझ के लगाई जाती, इसलिए दूसरे सब्जेक्ट भी आपको समझ के ही पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये कि मैथमेटिक्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करना है तो मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करना होगा। यानी मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दूं, अगर 100 में 100 मार्क्स लाने हैं तो केवल सब्जेक्ट जो है वो है मैथ, केवल मैथ ही है। मैथ के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो अगर मैथमेटिक्स में आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपकी मेरिट बढ़ा देगा, रैंक बढ़ा देगा, जिससे आपकी अच्छी डिवीज़न आएगी और बच्चे का हौसला बुलंद होगा। तो पहले दूसरी चीज़। तीसरी बात हम आपको ये बताएं, जनरल ज़्यादातर पेरेंट्स से हंसते हैं, हमारा बच्चा 4th में है, 5th में, 6th में है या 7th 8th में है तो अभी हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जब 9th 10th तक पहुँचेगा तब ध्यान देंगे। सबसे बड़ी गलती वो यहीं पर करते हैं। अगर बच्चा 3rd में है या 4th में है तो उसको अपने क्लास में रहते हुए मैथमेटिक्स का सिलेबस खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। उसका कारण ये है, जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है, जैसे मान लीजिए 3rd में पढ़ रहा, नेक्स्ट ईयर वो गया 4th में जब जाएगा तो उसको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उसने 3rd में अच्छी तरह पढ़ा नहीं। तो कभी बच्चा 4th में जाकर 3rd के चैप्टर नहीं लगाएगा, 3rd की मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, क्योंकि बच्चे में होता है हम तो 4th में पहुंच गए, 5th में पहुंच गए, हम पिछले क्लासेस का सिलेबस क्यों लगाएं। इसलिए मेरा कहना है, जिस भी क्लास में आप बच्चा पढ़ रहा उस क्लास के पूरे सिलेबस को वो उसी क्लास में ख़त्म कर ले, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। और इससे क्या होगा, नेक्स्ट क्लास का जो सिलेबस होगा उसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर क्लास 4th का सिलेबस क्लास 3rd के सिलेबस में बेस्ड होता है, अगर 3rd के सिलेबस ही अच्छे से नहीं पढ़ा तो 4th का सिलेबस कहाँ समझ में आएगा। इसी तरह से 5th 6th 7th 8th में अगर ये सब में अच्छी तरह से मैथमेटिक्स क्वेश्चन लगाए हैं तो आप तय मानिए कि आगे से, यहाँ से लेकर आगे तक, चाहे वो इंटर 12th में हो, चाहे कंपटीशन में किसी बैठे या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, किसी की चीज़ की पढ़ाई करे, तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैथमेटिक्स, वैसे मैं इसके क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, क्लास 9th मैथमेटिक्स, क्लास 9th और क्लास 10th की फॉर ऑल बोर्ड्स, ये हम 5 अप्रैल से क्लासेस शुरू करेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना, मेरा मोबाइल नंबर्स में जो दिया है वही व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम, फादर नेम और मोबाइल नंबर, क्लास और बोर्ड का नाम लिख के हमको भेज दें, हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फॉर्म भी हम दे देंगे आज या कल में। तो फॉर्म को फिलअप करके और वो हमको भेज दें व्हाट्सएप पे, और उसके बाद हम आगे बताएंगे क्लासेस कब कितने बजे शुरू होगी, किस तारीख हमारा 5 अप्रैल से शुरू होंगे, टाइमिंग क्या रहेगी वो आगे बता देंगे। थैंक यू।